नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश अनीस विला द रेजिडेंस ऑफ फेमस ऑथर सलमान रश्दी सिचुएटेड। प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी का निवास अनीस विला हिमाचल के किस कस्बे में स्थित है? बस 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी सोलन। सोलन में स्थित है सलमान रश्दी का निवास स्थान, जिसका नाम है अनीस विला। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रूलर ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड परासर टेम्पल? परासर मंदिर किसने बनवाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बाण सेन। मंडी के राजा बाण सेन ने बनवाया था परासर मंदिर। परासर झील भी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी की और डिस्ट्रिक्ट के मंदिरों की। पहले तो परासर मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मंडी के किस मंदिर में सबसे बढ़िया सांप की आकृतियां बनी हुई हैं, तो वो बनी है परासर मंदिर में। अब जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं। भूतनाथ मंदिर जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा अजबर सेन ने। और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है? ये बना है शिखर स्टाइल में। पंचवक्रता मंदिर जो कि राजा सिद्ध सेन ने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है? ये ब्यास और सुकेती नदी के संगम स्थान पर स्थित है। तारना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तारना देवी मंदिर श्याम सेन ने बनवाया था और डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इसे श्यामा काली मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिलोकनाथ सिंह मंदिर। तो त्रिलोकनाथ सिंह मंदिर जो है वो बनवाया था राजा अजबर सेन की पत्री रानी सुल्तान ने और इस शिखर स्टाइल में बना हुआ है। और परासर मंदिर राजा बाण सेन ने 1346 एडी में बनवाया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मंडी के मंदिरों से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। 1971 ईस्वी में हुई थी हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की स्थापना। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो चंबा में राजा भूरी सिंह ने जल विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था। और वो कब करवाया था? वो करवाया था 1908 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है सानन जल विद्युत परियोजना, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, वो 1932 में 1932 में जनता को समर्पित कर दी गई थी। और 1971 में हुआ था हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की स्थापना। 1971 में जो है वो कुछ और स्थापनाएं भी हुई थी जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। तो वो हुई थी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जिसका पत्राचार विभाग है, उसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1971 में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1971 ईस्वी में। और हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट कब बना था? तो वो बना था 1971 ईस्वी में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिए आप हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और जितनी भी 1971 में अन्य स्थापनाएं हुई थी उनके बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंगूर्स एंड टेंगूर्स आर दी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। कैंगूर और टेंगूर किसके धार्मिक पाठ हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौलीज। ये लाहौल स्पीति के लोगों के जो कि लाहौलीज हैं उनके प्रसिद्ध पाठ हैं कैंगूर और तेंगूर। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की। पहले तो ये क्वेश्चंस के बारे में आप जान लीजिए। क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 1-2 एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है। बात हुई है लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति का नाम आज काफी दिनों के बाद आया है। तो जितना भी लाहौल स्पीति के बारे में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है? वो है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। दशांग फेस्टिवल पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति जो हाईएस्ट एरिया कवर करता है फॉरेस्ट से, कितना करता है? ये करता है 27.4%। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, लाहौल स्पीति में स्थित है।
कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में स्थित है। रंगोली दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। नोनो वजीर लाहौल स्पीति से संबंधित है। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। नामगान फेस्टिवल लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और मोराबियन मिशन जो है वो लाहौल स्पीति आकर पहुंचा था 1853 में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक याद कर चुके हैं, इनके बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्यास पीक इज लोकेटेड इन, ग्यास चोटी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पांगी वैली। पांगी वैली में स्थित है ग्यास चोटी। अच्छा, बात हुई है ग्यास चोटी की और पांगी वैली की, तो पांगी वैली कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। चंबा के किस राजा ने सबसे पहले चुराह और पांगी में अपने जो कार्यालय थे वो स्थापित किए थे, वो किए थे राजा पृथ्वी ने। और चिनाब रिवर जो है वो पांगी में एंटर करती है भुजिंद के समीप। छबिया दर्रा जो है वो लाहौल, पांगी और भरमौर को आपस में जोड़ता है। दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिए आप पांगी वैली से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है डांडरा मूवमेंट टुक प्लेस इन, डांडरा आंदोलन कहाँ हुआ था। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। बिलासपुर में हुआ था डांडरा मूवमेंट। अच्छा, डांडरा आंदोलन की बात हुई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1930 में राजा आनंद चंद जो थे वो नाबालिग थे, तो ब्रिटिश सरकार ने रीजेंसी काउंसिल जो थे वो नियुक्त किए थे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और जो लोग जो इसमें नियुक्त किए गए थे रीजेंसी काउंसिल के, उन्होंने हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया और मछली पकड़ने के ऊपर लाइसेंस भी इन्होंने जारी कर दिया। यहाँ तक कि इन लोगों ने उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इन्होंने बिलासपुर के लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया था। इसी से रुष्ट होकर बिलासपुर के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था डांडरा आंदोलन। और ये आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1930 ईस्वी में। और उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे, उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा आनंद चंद। और डांडरा आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख आंदोलनकारी थे, वो थे पंडित गोपाल दत्त, गणेशा नंबरदार, कान्हा राम और शिहनु। ये जो थे इसके प्रमुख आंदोलनकारी थे। जब डांडरा आंदोलन हुआ था तो उस समय बिलासपुर के राजा आनंद चंद थे, तो आनंद चंद ने एक किताब भी लिखी है, वो है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इतना याद रखिए आप डांडरा आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है नेम दी फर्स्ट सिख चीफ हु इन्वेंटेड कांगड़ा हिल्स। किस सिख राजा ने सबसे पहले कांगड़ा को हराया था। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने सबसे पहले कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था और कांगड़ा को हराया था। अच्छा, बात हुई है कांगड़ा की, तो कांगड़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी। कटोच राजवंश की स्थापना की थी राजा भूमा चंद ने। उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे जब चाइनीज यात्री हेंत सांग ने 635 एडी में कांगड़ा विजिट किया था। तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा उतीतो। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे जब 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा जगदीश चंद। और जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी। जसवां रियासत की स्थापना की थी परब चंद ने। और मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के किले को कब अपने अंडर किया था। तो 1337 ईस्वी में 1337 में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा किले को अपने अधीन कर लिया था। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब महमूद तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। तो उस समय कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद्रा। और उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। और किसने कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा था, वहां की जितनी भी किताबें थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। 1572 में अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। तो 1572 में अकबर ने बिरबल को कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। कांगड़ा का कौन से राजा जो थे वो अकबर के समकालीन थे। तो कांगड़ा के राजा जयचंद और विधिचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे। और कांगड़ा के कौन से राजा जहांगीर के समकालीन थे। कांगड़ा के राजा त्रिलोक चंद और हरिचंद द्वितीय जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे।
1618 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? तो 1618 ईस्वी में भेजा था सूरजमल को, जो कि नूरपुर के राजा थे। कांगड़ा किले का 1620 में पहला किलेदार किसे नियुक्त किया गया? तो कांगड़ा किले का 1620 ईस्वी में पहले किलेदार नियुक्त किया गया था नवाब अली खान को। और कांगड़ा किले का अंतिम किलेदार कौन था? तो वो थे नवाब सैफ अली खान। अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1759 में किसे पंजाब का गवर्नर बनाया गया था? तो अहमद शाह दुरानी के द्वारा 1759 में घमंड चंद को जो है वो पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। कांगड़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द कैपिटल ऑफ जसवां स्टेट वाज एट। जसवां रियासत की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजपुरा। राजपुरा में स्थित थी जसवां रियासत की राजधानी। अच्छा, बात हुई है जसवां रियासत की, तो जसवां रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। जसवां रियासत जो थी वो किसकी एक शाखा थी? जसवां जो थी वो कांगड़ा की एक शाखा थी। और इसका स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो जसवां की स्थापना की थी परबचंद ने। और कब की थी? वो की थी 1170 ईस्वी में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जसवां रियासत से रिलेटेड क्वेश्चंस आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन कोकन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बस 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल्लू। कुल्लू में स्थित है कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सभी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इनके बारे में आप याद रखिए। अच्छा, जो कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एरिया है 14.2 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड और कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोडक्शन ऑफ डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। डेहर परियोजना की क्षमता कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 990 मेगावाट। 990 मेगावाट जो है वो क्षमता है डेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। अच्छा, 10 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1996-97 में। 1996 में हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अच्छा, बात हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की, तो इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसे जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हुई थी 1996 में। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट अदर कॉलेज या मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईजीएमसी की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आईजीएमसी का पुराना नाम हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित था। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका नाम जो है आईजीएमसी कब पड़ा था? आईजीएमसी इसका नाम पड़ा था 1985 में। इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था। और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जिसे कि रिपन अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और इसका नाम रिपन हॉस्पिटल से बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कब रख दिया गया था? तो 1990 में इसका नाम रख दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि पपरोला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हॉस्पिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सभी आपके साथ डिस्कस किए। यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, स्पेशली जो हॉस्पिटल की स्थापना है वो पूछी जाती है एग्जाम। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 1 है इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश पीपल फायर देयर गन्स एट द एक्लिप्स एंड थ्रू स्टोन्स। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में लोग ग्रहण के दौरान अपनी बंदूक से गोली चलाते हैं और पत्थर से मारते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है।
जब ग्रहण लगता है तो उस समय लाहौल के लोग अपनी बंदूक से गोलियां चलाते हैं और पत्थर से मारते हैं। अब लाहौल स्पीति की बात हुई तो लाहौल स्पीति के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी लाहौल स्पीति के बारे में मैंने आपको बताया उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वजीरी रूपी इज पार्ट ऑफ। वजीरी रूपी किसका भाग है? आपको 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू। वजीरी रूपी जो है वो कुल्लू का पार्ट है। अच्छा, बात हुई है वजीरी रूपी की, तो कुछ ऐसे और नाम भी है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंधित है। वो है वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लाल महाजन, वजीरी सराज, वजीरी लाल सारी, वजीरी वांगल, वजीरी लाहौल। ये सभी जो है ये कुल्लू में स्थित है। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कुल्लू का गठन जिले के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1963 में। कुल्लू का एरिया कितना है? वो 503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और कुल्लू तो देश की कहानी बुक लिखी थी लालचंद पार्थी ने। जलोरी पास हामटा पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची पास ज्वाइन करता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार श्रावण वैली बचालियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल, बछेश्वर महादेव मंदिर, क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में और जिसका एरिया है 13.7 स्क्वायर किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक ही डिस्कस कर चुके हैं। कुल्लू से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मिंजर मेला वॉज स्टार्टेड इन। मिंजर मेला कब शुरू होता है? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अगस्त। अगस्त महीने में शुरू होता है मिंजर का मेला। अच्छा, ये मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो ये कब लगता है? तो इस श्रावण मास के दूसरे रविवार को लगता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में और सावन मास के तीसरे रविवार को इस तक चलता है। और कौन से गाने के साथ जो है चंबा मेले की शुरू होता है? तो कुंजड़ी मल्हार गाने के साथ डिस्ट्रिक्ट चंबा का मिंजर मेला शुरू होता है। ये गाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो मिंजर मेला है उसकी शुरुआत किस गाने के साथ होती है? तो वो होती है कुंजड़ी मल्हार गाने के साथ। बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सैर मेला कब मनाया जाता है? तो सैर मेला लगता है असौज के पहले दिन। मणिमहेश यात्रा कब शुरू होती है? तो सितंबर माह में शुरू हो जाती है मणिमहेश की यात्रा। मणिमहेश यात्रा कब समाप्त हो जाती है? तो मणिमहेश यात्रा समाप्त होती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल कब शुरू होता है? तो फुलेज फेस्टिवल शुरू होता है असौज और बादों के महीने में। लदराचा मेला कहाँ पर लगता है और कब लगता है? तो ये लगता है किब्बर में और जुलाई और अगस्त के महीने में लगता है। चेरवाल फेस्टिवल कब लगता है? ये शुरू होता है बादों के महीने में। छतरारी यात्रा कब शुरू होती है? छतरारी यात्रा शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। मिंजर मेला कब मनाया जाता है? तो मिंजर मेला जो है वो लगता है सावन मंथ के सेकंड संडे को और समाप्त हो जाता है सावन मंथ के तीसरे संडे को। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश ओनली वन बुल इज नीडेड टू प्लॉ द फील्ड। हिमाचल प्रदेश के में कहाँ खेत केवल एक बैल से जोते जाते हैं? आपको 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पांगी वैली। हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी में सिर्फ एक बैल से जो है वो खेत जोते जाते हैं। मिंगल देवी माता का नाम है जो डिस्ट्रिक्ट पांगी में पूजे जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से ये यहाँ पर एक बैल से खेत जोते जाते हैं। अब पांगी वैली के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जितना भी पांगी वैली के बारे में आपको अभी तक याद रहा है उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो जितना भी हमने पहले का पढ़ा होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिवाइज किया कीजिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जब भी न्यू एडिशन आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 15 है अबॉर्ड ऑफ गॉड इज रिटन बाय, अबॉर्ड ऑफ गॉड के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब। जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। तारीखे रियासत सिरमौर किताब लिखी है रंजौर सिंह ने। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखी है अनंत चंद ने। कुल्लू तो देश की कहानी लिखी है लालचंद पारथी ने। किन्नर प्रदेश हिमालय परिचय लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। हिमालय नाटक लिखी है जेसी फ्रैंक ने। प्राचीन हिमाचल लिखी है एलपी पांडे ने। अबॉर्ड ऑफ गॉड लिखी है एंड्रयू विल्सन ने। शिमला पास्ट प्रेजेंट लिखी है ईजे बक ने। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक लिखी है देवराज ने। पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयज लिखी है वाई.एस. परमार ने। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट लिखी है निकोलस रोरिक ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने। मुख्तसर तारीखे रियासत चंबा लिखी है गरीब खान ने। कंट्री लाइफ लिखी है नोहरा रिचर्ड ने। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स लिखी है जे हटिस्टन ने। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी है जे.पी.एच. वोगल ने। हिमालयन सर्किट लिखी है जे.डी. खोसला ने। कुल्लू और लाहौर लिखी है जे.सी. ब्रूसे ने। हिमालयन पिलग्रिमेज लिखी है बी.एन. दत्तार ने। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है ए.पी.एफ. हारकोट ने। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब हिल लिखी है डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। कांगड़ा वैली पेंटिंग लिखी है एम.एस. रंधावा ने। तो इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हम अभी तक पढ़ चुके हैं और किताबों को याद रखने की मैंने बेसिक सी ट्रिक बताई थी आपको कि मेरे साथ साथ डेली इन किताबों को रिवाइज किया कीजिए। किताबों के नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है विच ट्रॉफी वॉज अनाउंस्ड एट अनाडेल ग्राउंड शिमला? कौन सी ट्रॉफी शिमला के अनाडेल मैदान में शुरू हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।